कि कैंडिडेट आप तय करो, आप किसी को तय कर दो। लोगों तो रिजपाल को भी वोट दिए, तो मंच में कितनी गालियां बकता बताओ आप मुझे। रिजपाल तकलीफ में था, उसके बेटे को भी टेकाना में जिताया, और हरिंदर तो नागौर में इस बार जीता ही था। तो तीनों मिर्जा को जिताया कि नहीं जिताया एक एक बार। लेकिन परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए, अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। वहां जिसकी बनाएंगे तो उसके बाद उसकी खिलाफत चालू कर देंगे, और बटे हुए रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं, किसी की सलाह लेते नहीं, और जो पावर में आ जाता है, जो पीछे रहता है उसका डंडा मारता है, इसका शोषण करूंगा। ये अपने लोगों के अंदर भी आदत आ गई, क्योंकि बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से समाज पूरे देश के अंदर गुजर रहा है। अभी हरियाणा के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, अगर हरियाणा के चुनाव के अंदर वो लोग जिद छोड़ के इतना ही कर देते कि इंडिया अलायंस के तमाम लोग हमारा प्रचार करेंगे, मैं कह रहा हूं 70 सीट उनकी आती, 70 सीट। लेकिन उन्होंने कहा राजस्थान नहीं, भारत पंजाब कोई जरूरत नहीं, हमारी तो 80 आ रही है, हम तो 80 पे भाई, हम ही नेता देश के। ये घमंड और अभिमान लेके उनको डूब गया, और दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहते कि दीदी बीजेपी में, हम कांग्रेस में, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, वो राजस्थान की, वो यूपी का, फिर चलेंगे दूसरा देश बसाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो जा सकता है कि नहीं महाराज? एक ही लड्डू रहता भाई, उड़ गए बैठे हैं। अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल में तो मोदी जी रगड़ के रख देंगे। आपको पता है कैसी हालत करेंगे हमारे समाज की देश के अंदर। याद करो जब तीनों कृषि बिल आए थे, लोग हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, पहली बार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम हमारी कौम के नेता मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, और उन नेताओं के नारे हमारे नेता लगाते थे। चौधरी चरण सिंह जी का नारा लगाते थे, देवीलाल जी का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई, और मोदी से झगड़ा करने के लिए हमें एक नेता चाहिए जो जाट समाज का हो। एमपी तो 25 थे, लेकिन कोई नहीं आया, सत्ता छोड़ के कोई नहीं आता। लोग तो अपनी छोटी सी एलडीसी की नौकरी नहीं छोड़ता भाई, जीवन उसी से गुजरता है उसका। लेकिन हनुमान बेरीवाल ने जब लगा कि देश में कोई लड़ने वाला नहीं है, वीर तेजाजी महाराज का भक्त मोदी का सामना करके उस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हाईवे जाम नहीं हुआ था, उसको मैंने जाम कराया, और कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। तब बात चली हरियाणा, पंजाब, तमाम इलाकों के। और मैं बड़ी पंचायतें में नहीं करता। यूपी में अगर हमारा भाई कोई आगे बढ़ रहा है, मैं उसकी मदद करता हूं, आप समझ गए सारी बात। हरियाणा में हमारे भाई अगर मदद मांगना है, मदद करने गया, चाहे उन्होंने मेरी खिलाफत करी होगी यहाँ आके, मुझे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मैं मिटा नहीं, क्योंकि तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर है। अभी तक खूब जांचें सरकारों ने करा ली, पार्टी के अकाउंट मंगा लिए, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। ये ताकत जो मुझे दी है, ये आशीर्वाद है, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद, और आप लाखों लोगों की दुआएं हैं। मैं अगर विधायक बनना चाहता, 1998-99 के दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी को टिकट दे रही थी, और मुझे भी जयपुर के आसपास की सीट पर टिकट दे रही थी। मैं राजस्थान दल का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर में राजनीति करूंगा। मेरे उस नागौर को यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने के अंदर जब लोग कहते थे कि आप नागौर के लोग तो तालाब का पानी पीते हो, आप नागौर वाले शिक्षा में पीछे हो, वो बातें मैं चुपती थी। इसलिए कहा नागौर के अंदर मैं राजनीति करूंगा, लोगों को मजबूत करूंगा, और सत्ता के शिखर पे मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। प्रयास भी किया, और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए, अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। कहाँ है विरोधी बताओ? मैं नागौर में कोई विरोधी नहीं, और राजस्थान में भी कोई विरोधी नहीं, क्योंकि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक तमाम लोगों की मदद की, किसी की 18 में की, किसी की 23 में की। मेरी एक आदत है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता घर पे जो आता है। आप अचंभित हो जाओगे जब मैं नाम लूंगा कि मेरे घर पे कौन कौन लोग रात को मदद मांगने आए, तो फिर आप कह दो कि हनुमान जी से बड़ा नेता नहीं देश का। तमाम लोग आए, और अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लोग हैं, और अगर उनको मेरी आवश्यकता से बल मिलता है तो जरूर उनकी मदद में मेरे लोगों की करूंगा, चाहे मेरा विरोध भी करेंगे। फिर भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर वो लोग उन हमारे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि मैं उतना काम वहां रहकर नहीं कर सकता। मैं आपके बीच रह के, राजस्थान में रहकर मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है। लोग तो ये कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं,
कांग्रेस और बीजेपी। मैंने तीसरी पार्टी बना के संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा मोर्चा कामयाब होगा। हो सकता है कामयाबी नहीं हुई, संसाधन नहीं थे, संगठन नहीं था। आज हमारे तमाम डॉक्टर साहब बैठे हैं। अगर राजस्थान का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये तय कर ले हमारे समाज का कि आरएलपी को सत्ता का में लाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास तो जवान है, आप लोग जो खेत में काम कर रहे हो, थोड़ा सा जो आगे चला गया तो फॉर्च्यूनर में चढ़ गया, अधिकारी बन गया तो कुल्हाड़ी लेके भागेगा, इसको पहले मार लो बाद में देख लेंगे। तो सोच को बदलना होगा। ये सोच कौन बदलेगा बताओ? लड़ने के लिए तो तुम्हें मेरी याद आती है। अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, या जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत ले। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते, रोने लग जाते। मेरे पास लड़के आते रोते हैं, रो क्यों रहा है? हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं जाके, बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, लेकिन उनको ऐसा नहीं मैंने मदद नहीं की। ज्योति मिर्जा को भी 9 में मैं ही लेके आया था और आप सबने कांग्रेस को वोट किया। जब रिचपाल तकलीफ में था उसके बेटे को भी डेगाना में जिताया, और हरिंदर तो नागौर में इस बार जीता ही था। तीनों मिर्जा को जिताया कि नहीं जिताया? एक बार, लेकिन एक बार। इसका मतलब नहीं परमानेंट उनको ही करता रहूंगा। कहाँ है अब, कहाँ है लोग? अरे जीता देगा तो हम तो सोचेगा हमारे लिए कोई सारा बनेगा। जीता के जाने के बाद लोग मिलते नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं, तो पब्लिक कहां जाएगी भाई? ये तो बताओ। ये नागौर शायद राजस्थान में पहला जिला है जब दिल्ली का पैसा सीधा लग रहा है। मानासर से लेकर जो बल्लभ चौराहे तक रोड बन रही है, गोगलाव की जो 6 किलोमीटर रोड बनी, हर जगह मैं नहीं रह सकता। जनता की खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ठेकेदार रोड ठीक नहीं बना रहा था तो रोक देते उस रोड को, मैं अपने आप ठीक करा देता। अब वो गलत रोड बना के भाग गया, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ठेकेदार ने मेरे खिलाफ ग्रुप बनाया नागौर के अंदर और पूरे जिले में घूमे, हनुमान जी को हराओ नहीं तो हमें चोरी नहीं करने देगा। अब आप बताओ, मैं चोरी कराऊंगा या आम जनता का साथ दूंगा? और लोग कौन ज्यादातर हमारे लोग समझते नहीं। 19-20 कर लो, लेकिन लूट खसोट मत करो। आज ये आपकी जितनी भी रोडें बन रही है, चारों तरफ 20 फुट चौड़ी रोडें हैं। लोग जानते नहीं थे 20 फुट चौड़ी रोड भी होती है क्या। गोगलाव से लेके फलोदी हाईवे बन रहा है, कहीं टोल नाका नहीं है, ₹1 का टोल नहीं। और शानदार सड़कें, जितना खींवसर में विकास कराया उसके बराबर नागौर में विकास कराया, उसके बराबर मेड़ता में विकास कराया। मैं मेरी विधायक थी, भोपालगढ़ में मेरा विधायक था, उसको तकलीफ नहीं पड़ने दी। और मेरे पे 2-3 बार जो हमले हुए थे, तो षड्यंत्र मुख्यमंत्री हाउस से हुआ कि हनुमान के ऊपर हमला कराओ, लाठी बाटा जंग होगी, गोली चलेगी, 5-7 मर जाएंगे, हनुमान जेल में होगा, इसको बदनाम कर देंगे। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा देखो कि बाड़मेर के हमले के अंदर 500 लोगों ने लाठी, तलवार, गोलियां चलाई, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे थे। तो वो हमला करने वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, समय के साथ सब चला जाएगा। लेकिन मैंने बड़ा मन रखा। खरनाल का मेला था, आप देखिए लाखों लोग आते हैं। अगर छोटी सी कोई बात हो जाती, गोविंद जी तो थे उस समय, किस तरह की हरकत की गई। आज आप अगर समाज के मंच में समाज की बात नहीं करोगे तो फिर कौन से तो कि बाहर जाके, और कितनी संख्या अपने देश के अंदर, अपनी जितनी संख्या है, ऐसे तो 20 समाज है इस इंडिया के अंदर। 20 समाज आपसे बड़ी संख्या के हिंदुस्तान के अंदर। कोई गलतफहमी मत रहना कि हमारे 12, 15, 18, 20 साल से लोग लोगों को 60 MP है, 25 MP है, 35 MP है, 40 MP है। आगे चले जाओ, आधे हिंदुस्तान में जानते ही नहीं। मैं एक जगह गया, वहां मुझे कहता आप जाट हो? मैंने कहा हाँ। कि जाट बड़े मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, दिल्ली के आसपास होते हैं। मैंने कहा दिल्ली के आसपास क्यों? पूरे देश के अंदर है। पूरे नहीं, हरियाणा में है, राजस्थान को नाम ही अब आने लगा। मेरे भाइयों, जब मैं दिल्ली गया तो राजस्थान का नाम आने लगा। मैं दिल्ली गया, तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया, तो नाथुराम जो रामनिवास जी को रोका था कि मैंने जयकारा लगाना, रोका मैं गया था रोकने के लिए, लगा लेते। ज्योति भी बनी, दूसरे बने। अरे भैया, मैं अगर जयकारा लगा के आगे बढ़ रहा हूँ
और मेरे जयकारे से और बच्चों के जोश से अगर 5000 मंदिर बन गए, अब तो विदेश में मंदिर बनने लगे तेजाजी का, बताओ ना। तो वीर तेजाजी महाराज, जिनकी गाथाएं इतिहास में वीरता के लिए गाई जाती है, और कोटा बूंदी के वो राजा जो तेजाजी महाराज को आराध्य देव के रूप में मानते थे। तेजाजी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने तेजाजी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए उनका घमंड अभिमान चूर हुआ और वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने। तेजाजी महाराज ने उनका भी इलाज कर दिया, किया नहीं क्या बताओ, चले गए। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, और मैं इतना प्रयास करता हूं, 24 घंटा आप मुझे देखते हो। अब कितनी बजी रात की? 12:15 जाऊंगा। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, सब अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ टहलना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, फॉरेन यात्रा, ये हर आदमी की इच्छा होती है। क्यों नहीं होती इच्छा, बताओ मुझे। लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। मेरी इच्छा होती है आपकी सेवा करने की। 2 दिन बाद भी चला जाता हूं, तो तीसरे दिन वापिस आ जाता हूं आपके बीच में। मैंने मेरे भाई को विधायक बनाया, क्योंकि की जनता ने कहा हनुमान जी परिवार से टिकट दो तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये सही बात है। उस समय अगर नहीं लड़ते चुनाव हार जाते। अभी मैंने खींवसर के लोगों को कहा कि कैंडिडेट आप तय करो, आप किसी को तय कर दो, उसके लिए वोट की अपील कर दूंगा, पूरी ताकत के साथ उसकी मदद भी करूंगा। तो इतना सा ध्यान रखना कि जीता दूं, मुझे छोड़ के भाग नहीं जाए, नहीं तो आरएलपी का भाजपा में विलय, कहीं ऐसा नहीं होता। इतना जान ढूंढ रहे हैं हम लोग। अगर कोई अच्छा दूल्हा मिल गया तो फिर तैयार कर देंगे। खींवसर की जनता तय करेगी। आज कल मैं बिठा के इनसे बात करूंगा कि किसको तैयार करना है। लेकिन खींवसर का जो उपचुनाव, राजस्थान में 7-8 उपचुनाव है, कोई नहीं देख रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा है। मोदी अमित शाह को तकलीफ है खींवसर से कि हनुमान की पार्टी को खत्म कर देंगे, और हमें मजा आ रहा है मोदी और अमित शाह से संघर्ष करने में, झगड़ा करने में। बहुत आनंद आता है जब मैं किसी बड़े व्यक्ति से लड़ता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं उससे लड़ूं, प्रयास करूं और आपके बीच रहूं। मैंने देखा बड़े बड़े नेता, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने कागज मेरे घर पर लाके डालते थे। आपके एमएलए साहब मोहन जी चिट्ठी पत्री होती थी, मुझे दे जाते थे और कहते थे ही कराई जो काम, मन तो कोई जाने ही कौन। 5 साल काट लिए, हमारा नाम आराम ना हो। गोविंद जी ने पता नहीं कौन सा भाषण दे दिया, मेरे से नाराज हो रहे थे कि गोविंद कह रहा था कि तो मिर्ची बड़ा खावे। कोई बात करिए क्या आप लोग, क्या तब मिर्ची बड़ा ज्यादा खावे, अपने केला खाए, खाने तो बुजुर्ग आदमी। कभी भी किसी के बारे में गलत बात अपने गोविंद जी, लेकिन अपने समाज के लोग ध्यान रखा करो। पर थाली भी मार मत काटे, तो गोविंद तो थारो आदमी है और किया तो जीवन को ध्यान रखिए। तो मैं बढ़िया शरीर ठीक होगा, जीवन को ध्यान रखिए, मना कौन करे। और अब राज आ गया बीजेपी का। कांग्रेस के सारे नेता छू मंतर लादे ही कोने खाने, फोन कर पूछो हमको राज बने, और राज हो लूट कर छोड़ करा, राज नहीं भाग जाओ, यही काम भी है। तो फिर पब्लिक की कौन सुनेगा, कौन आपकी सुनेगा, बताओ मुझे। आप सबको जागरूक होना होगा। अगर इस चुनाव के अंदर 12-15 एमएलए अपने आ जाते राजस्थान में, तो भी सरकार की चाबी हमारे पास होती। और भजनलाल जैसे लोग थोड़ी चलाते राजस्थान में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन उसके लिए सीटें चाहिए। मैं कहां से सीटें लाऊंगा बताओ। पिछली बार आपने कहा मोहन राम को जीताओ, तो बीजेपी का था, जीता दिया। अब की बार ये आ गया, ये आ गया, तो पहले ही तय हो जाता है। कोई खड़ा होकर आ जाता है, कोई कैसे आता है, मैं तो फिर वही रह जाता हूँ। उम्र तो बढ़ रही, घट थोड़ी रही है, उम्र तो आगे क्यों जा रही है। तो भाई एक लड़ाई और लड़ेंगे 23-28 की, उसमें देखेंगे कि कितना दम लोगों के अंदर बचा है। नौजवानों के अंदर पूरी ताकत है, लेकिन नौजवान जातियों में बटा हुआ है। नौजवान नाराज होकर जल्दी जाता है, वो चाहता है 2 दिन साथ रहे, तीसरे दिन वो चाहता है मेरी भी फॉर्च्यून गाड़ी हो और मैं भी हनुमान हूं, खुद ही हनुमान बन के ऐसे करता है, तो फिर वो फेल हो जाता है। एक नेतृत्व, एक लक्ष्य ये होना चाहिए। अधिकारी भी जो बने, डॉक्टर साहब पढ़ाई करके बने डॉक्टर, बहुत पीएमटी की उस समय वो तैयारी करने का बहुत जोर है। डॉक्टर का क्रेज भी होता है। आजकल तो लोग विदेशों से खूब आ रहे डॉक्टर, तो जो क्रेज इनके जमाने में था, हो सकता कब कुछ क्रेज कम हुआ होगा, लेकिन ये तो चलता रहेगा। हमें आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ रही है, आएगा वो ठीक हो जाएगा, चलता रहेगा सारा मामला। लेकिन जो अधिकारी बनते हैं वो बड़ी मेहनत लगन के साथ मेहनत करनी पड़ती है उनको, और मेहनत करता जब आदमी आगे बढ़ता
आप बताओ, मैं 3 में मंत्री बनता, वसुंधरा के साथ रहता, 8 में गहलोत के साथ आ जाता, 13 में वापिस रिजपाल की तरह पाले बदलता, इधर आ जाता, इधर आ जाता, आता, 7 बार बन जाता। लोगों तो रिजपाल को भी वोट दिए, जो मंच में कितनी गालियां बकता, बताओ आप मुझे। इंडिया का दूसरा लोग पूछे माने उजाट है मुगा, तो यार ये बोले लोग इन ठोके को में ठोके थे, धीरे ठोके, लेकिन 5 चूड़ी में रेत भर दी थी मुंह के अंदर ले जाकर।